अमेरिका ने एक तरफ इजराइल की मदद के लिए हाथ बढ़ाए तो दूसरी तरफ आंखें टेढ़ी कर दी। अमेरिका संसद ने इजराइल के लिए 13 अरब डॉलर की नई सैन्य सहायता को मंजूरी दी है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका इजराइल की एक सैन्य बटालियन पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। ये प्रतिबंध बटालियन द्वारा फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ किए गए मानवाधिकार उल्लंघन के लिए लगाया जा सकता है। हालांकि इस कदम की इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने निंदा की है। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इजरायली सेना पर मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में अब अमेरिका वहां आम लोगों को निशाना बनाने के आरोप में नेतजा यहूदा बटालियन पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो किसी इजरायली सैन्य टुकड़ी के खिलाफ बाइडेन प्रशासन की पहली कार्रवाई होगी। अमेरिका के संभावित कदम से इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू खासा नाराज दिख रहे हैं। उन्होंने शनिवार रात कहा, इजरायली रक्षा बलों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। हमारे सैनिक आतंकवाद से लड़ रहे हैं। आईडीएफ यूनिट पर प्रतिबंध लगाने का इरादा बेतुकापन है। उन्होंने आगे कहा, मैं जिस इजरायली सरकार का नेतृत्व कर रहा हूं, वह इन कदमों के खिलाफ सभी तरीकों से कार्रवाई करेगी। बता दें कि अमेरिका इससे पहले ईरान पर भी इजराइल पर हमला करने के लिए कई तरह से प्रतिबंध लगा चुका है। इसके बाद इजराइल के खिलाफ उनका एक्शन कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। इजरायली मंत्री इमांतर बेन-गिवर और बेजल स्मोट्रिच ने अमेरिका के फैसले की कड़ी आलोचना की। गुएर ने कहा, हमारे सैनिकों पर प्रतिबंध लगाना खतरे का संकेत है। यह कदम बेहद गंभीर है और नेतजा यहूदा के सदस्यों की रक्षा की जानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इजरायली वित्त मंत्री बेजल स्मोट्रिच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आईडीएफ यूनिट नेतजा यहूदा पर प्रतिबंध लगाने की अमेरिकी योजना पर लिखा, इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। ऐसे समय आईडीएफ बटालियन पर प्रतिबंध का कदम पूरी तरह से पागलपन है। यह इजराइल को फिलिस्तीनी स्टेट की स्थापना के लिए सहमत होने और इजराइल की सुरक्षा छोड़ने के लिए मजबूर करने की योजनाबद्ध चाल का हिस्सा है। साथ ही एक्सियोस ने शनिवार को बताया कि अमेरिका द्वारा वेस्ट बैंक में फलस्तीनी नागरिकों के खिलाफ कथित मानवाधिकार उल्लंघन के लिए इजराइल रक्षा बलों की एक इकाई पर प्रतिबंधों की घोषणा करने की उम्मीद है। यह पहली बार होगा कि बाइडेन प्रशासन किसी इजरायली सैन्य इकाई के खिलाफ कार्रवाई करेगा। नेतजा यहूदा बटालियन फलस्तीनियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों को लेकर पिछले विवादों में घिरी रही है। इसमें फलस्तीनी अमेरिकी उमर असद की मौत भी शामिल है, जिनकी बटालियन के सैनिकों द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद मौत हो गई थी। रिपोर्ट के अनुसार उसे हथकड़ी लगाई गई थी, आंखों पर पट्टी बांधी गई थी और बाद में उसे ठंड की स्थिति में छोड़ दिया गया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।